पर्याप्तक जीव को आयु के त्रिभाग के जो दो भाग हैं, तो दो भाग के अंतिम समय में ही एकांतानुवृत्ति का उत्कृष्ट योग स्थान होगा अथवा किसी भी समय में हम मान सकते हैं? नहीं, उसमें तो एकांतानुवृत्ति का जो अंतिम समय ले रहे हैं हम तभी होगा, क्योंकि एकांतानुवृत्ति तो नाम ही उसका है। दूसरे समय से तीसरे समय में असंख्यात गुणा, तीसरे से चौथे समय में असंख्यात गुणा, तो ऐसे करते करते जो 2/3 का अंतिम समय आएगा तब वहां पर उसको उसके लिए उत्कृष्ट होगा। तो ये नाना जीव अपेक्षा भी अंतिम योग स्थान ही उत्कृष्ट रहेगा। तो सभी लब्धि अपर्याप्तक जीवों को एकांतानुवृत्ति के अंतिम समय में वही उत्कृष्ट योग नहीं स्थान नहीं नहीं, होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है। एकांतानुवृत्ति की पूरी रेंज बताई हमने। हाँ, तो वो अच्छा, उसके जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में जो जहां रहेगा वो वहां रह सकता है। इसमें यहाँ ये यहाँ पर जाकर जैसे सूक्ष्म का हम लेंगे, सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक का ये उत्कृष्ट आ रहा है। तो ये जो उत्कृष्ट आ रहा है तो सभी को यही वाला उत्कृष्ट होगा ऐसा नहीं है। ये पूरी रेंज हो गई यहाँ से लेकर के सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक का पीछे है ना। पर वो अंतिम समय का मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अंतिम समय का ही बता रही हूँ मैं कि इसमें से जैसे किसी ने इस गाड़ी चलाना स्टार्ट किए तो किसी ने ज्यादा स्पीड पे स्टार्ट की, तो वो जब जब आगे और रेस बढ़ाएगा तो उसकी और ज्यादा बढ़ेगी। वो अपूर्वकरण की तरफ जैसा अपन लेते हैं। हैं। अपूर्वकरण या अधा प्रवृत्तकरण में भी हम ले सकते हैं कि जैसे नीचे वाले किसी ने 10वीं विशुद्धि से स्टार्ट किया और किसी ने 25वीं विशुद्धि से स्टार्ट किया है, तो वो 25वीं वाली विशुद्धि से जिसने स्टार्ट किया तो उसको आगे और गुणा लगाना, उसके परिणाम और आगे आगे बढ़ेंगे। इसने 10 से स्टार्ट किया तो 10 से इसका 25 आया, फिर उसका आगे जाएगा, तो इसका इस रूप में बढ़ेगा, लेकिन इसका भी एक से दूसरा असंख्यात गुणा वृद्धि रूप होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे उत्कृष्ट जो उसको उत्कृष्ट समय में पाए जा रहे हैं वो एक जैसे होंगे। तो ऐसे एकांतानुवृत्ति में अपने लिए एकांत रूप से बढ़ रहा है, लेकिन सभी को वो जाकर के अंत में एक जैसा एक ही परिणाम और एक तरह से वृद्धि होगी और उत्कृष्ट पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। और वो त्रिभाग के पहले समय में जो पहला परिणाम योग स्थान बन रहा है, क्या वो जगन्य ही बनेगा? परिणाम योग स्थान नहीं, पहला नहीं, उसमें रेंज है उसकी, जगन्य से उत्कृष्ट तक कोई सा भी हो सकता है। परिणाम योग स्थान में पूरे जीवन काल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस समय पे ऐसा ही जगन्य वाला या उत्कृष्ट वाला होगा। उसके लिए हर समय हर रेंज है, उसमें से कोई सा भी योग स्थान हो सकता है। अभी अपन ने जो कैलकुलेशन में बताया है, तो यहाँ पर हम एकांतानुवृत्ति के उत्कृष्ट संभाव जो योग स्थान की होगी वहां से लेकर के परिणाम योग स्थान की जगन्य संभावना, इन दोनों में ही अपन कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। फिर से, एकांतानुवृद्धि योग स्थान लब्धि अपर्याप्तक जीव को आयु के त्रिभाग के मतलब 2/3 भाग के अंतिम समय में अपन उत्कृष्ट ले रहे हैं। उत्कृष्ट पॉसिबिलिटी से जगन्य परिणाम योग स्थान का जो भी पावर हो उसका हम श्रेणी का असंख्यात गुना मल्टीप्लाई वो ऑलरेडी श्रेणी का असंख्यात्वा गुणा है। अब उसको कोई सा भी उसमें से परिणाम योग स्थान में से हो, जगन्य वाला भी होगा तो भी वो असंख्यात गुणा है, और उत्कृष्ट वाला लो परिणाम योग स्थान वो भी उसका उतना तो ही आएगा। ठीक, सामान्य से तो जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग गुणा हो ही चुका है। अब उसमें हम पल्ले का संख्यात्वा गुणा गुणा करके घुसाएंगे तो वो तो है, तो बड़ा आप लगा लो, मतलब जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग गुणा है। इस स्थान आगे क्या है वो, स्थान तो समझ में है ना, कितना स्थान है स्थान। भाभी, एक जीव की अपेक्षा हम एकांतानुवृत्ति में आप बोल रहे थे कि असंख्यात गुणा, नेक्स्ट जो भी होगा उसमें असंख्यात गुणा वृद्धि होगी, राइट? तो यहाँ जो पल्ले का असंख्यात भाग ले रहे हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है एक जीव का। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली बढ़े, वो कूद कूद के भी आगे बढ़ सकता है और उसके नेक्स्ट वाला भी हो सकता है। कूद कूद के मतलब एक्चुअल में वो नहीं कूदेगा। उसमें ऐसा लगा सकते हो कि 20वें नंबर का एकांतानुवृत्ति का हुआ तो 40वें का परिणाम हो गया, 40वें के बाद में उसको 100 वाले नंबर का भी हो सकता है, ऐसा ले सकते हो। दीदी, जैसे यहाँ पे 28, 29 में
जो सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक में एकांतानुवृद्धि का के बाद अपन संघी पंचेंद्रीय निर्वृत्ति अपर्याप्तक में उपपाद में उत्कृष्ट ले रहे थे। तो ये अपन ऐसा कर रहे थे क्योंकि अपना कोई गैप क्रिएट ना हो, कंटिन्यूटी बनी रहे। अब लेकिन यहाँ पे जब अपन ने 44 से 45 आ रहे हैं, तो इस 45 से 40 इसमें भी तो फिर अपना गैप क्रिएट हो रहा है। फिर तो इसमें योग स्थान में क्या चेंजेस आ जाएंगे फिर उसके उस रूप से शक्ति, मतलब जैसी उसकी जो निवृत्ति पर्याप्त है से पर्याप्त हो गया है ना, परिणाम योग स्थान आ गया, तो शक्ति एकदम से बढ़ गई। तो बीच वाली शक्ति वाला स्थान उसको वैसा परिस्पंदन रूप नहीं पाया जा सकता। यहाँ तो क्या हम उपपाद ही ले रहे थे, तो वो एकांतानुवृत्ति से उपपाद वाला जो है वो बन गया संघी पंचेंद्रिय तक का उत्कृष्ट। लेकिन यहाँ पर अब जैसे आप सूक्ष्म का ही देखा ना, एकेंद्रीय में ही देखा हमने, तो एकेंद्रीय की एकांतानुवृत्ति से परिणाम योग स्थान में अंतर आ गया। परिणाम योग स्थान में भी सूक्ष्म अपर्याप्त का है, अपर्याप्तक से जो पर्याप्त हुए उनके परिणाम योग स्थान में अंतर आ गया बीच में। ऐसा उसमें डिफरेंस है, उसकी जो अपने आप में जो शक्ति है, जो हमने पहले भी क्वेश्चन का आंसर दिया था ना कि नौकर्म और वीर्यांतराय का शयोपशम रूप इस प्रकार से उसका एकदम से डिफरेंस आ रहा है उसके निमित्त से, ऐसा उसमें लगा लेना। तो फिर जो गैप जहाँ जहाँ क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे योग स्थान में क्या चेंजेस आएंगे, ये तो समझ नहीं आया। योग स्थान का अविभाग प्रतिच्छेद बहुत ज्यादा बढ़ गया, शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसका जो परिस्पंदन है उस पहले वाले की अपेक्षा अभी जो है वो काफी ज्यादा है। तो मतलब रहेगा, दिखेगा, नॉर्मली चलेगा। हाँ, उस स्पर्धक जैसे होंगे सब वैसा ही हाँ, होगा। ठीक है। केवली भगवान वीतरागी से केवली बनते हैं तब वो दिखते वैसे ही है बाहर में, लेकिन अंदर में गुण कैसे हो गए उनके, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य हुए कि नहीं हुए। उसमें जो ज्ञान का परिणमन पर्याय में चल रहा था, उससे अब उसी ज्ञान के पर्याय में परिणमन अनंत रूप से हो गया जानने का। तो ऐसे ही आप यहाँ पर लगाना, अनंत रूप से यहाँ पर योग में नहीं हो रहा, लेकिन उसकी शक्ति बढ़ रही है। हो गए सबके प्रश्न? ये अंतर दिखाने वाला चार्ट जो आपने तैयार किया, संभव तो उसका प्रिंट आउट जो है, क्या पूछ रहे? हाँ, किताब में नहीं है क्योंकि वो कल ही बनाया था हमने, इसलिए नहीं है। जैसे तो उसको हम या तो ग्रुप पर पीडीएफ जो है पिक्चर वो सेंड कर देंगे, क्योंकि वो बनते रहते हैं, फिर हम फाइनल एक बार और डाल देंगे, चेंजेस बढ़ाते जाते तो होते हैं। तो एक पीडीएफ यदि होगा तो हम लास्ट में एक एंड में डाल देंगे। अभी हमने जो योग स्थान बनाए हैं जगन्य वृद्धि कर करके, तो एकांत अनुवृद्धि योग स्थान में एक रेंज है जिसमें पिछले स्थान से दूसरा स्थान असंख्यात गुना बढ़ता है, और जो परिणाम है उनमें ऐसी कोई फिक्स रेंज नहीं है कि हाँ, उसमें रेंज तो है, लेकिन जीव का परिणाम कैसे चल रहा है। जैसे अभी हमको संयम का परिणाम चल रहा है, मंदिर में गए और उसी समय भी हमको अगले समय में परिणाम चेंज हो जाता है, विशुद्धि से संक्लेशता, संक्लेशता से विशुद्धि, ऐसा चेंज हो रहा है ना। इसी तरह से परिणाम योग स्थान है, उसमें भी हमको कभी जगन्य, उत्कृष्ट, इस तरह से कभी भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए वहां पर रेंज तो पूरी है अवेलेबल। अब जीव का उस समय कौन सा कैसा है वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अभी उत्कृष्ट अभी उत्कृष्ट ही होगा, अभी जगन्य ही होगा, अभी मध्यम ही होगा, या अभी बढ़ेगा ही, अभी घटेगा ही, ऐसा नहीं है। और एकांत अनुवृद्धि में फिक्स है, ऐसे हाँ, ही होगा। एकांत अनुवृद्धि, एकांत यानी नियम से वृद्धि ही होनी है उसके योगों में। निवृत्ति अपर्याप्तक के काल में इसी क्रम से होगा योग हाँ, स्थानों में वृद्धि। बिल्कुल, क्योंकि उसका शरीर मतलब वो पर्याप्ति डेवलप हो रही है, तो सारी प्रोसेस जो है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा समझ में आता है। मेरा भी एक प्रश्न था। ये प्रश्न है मेरा कि जो जगन्य से लेकर उत्कृष्ट की जो हमने रेंज ली, तो वो परिणाम जो जिस पर्टिकुलर जीव के जो परिणाम है, जो आत्म प्रदेश, जो अविभागी प्रतिच्छेद है, वो उतने ही रहेंगे उसी रेंज में, जो उससे आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिया अपन ने सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक, इसका जगन्य से लेकर सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक का उत्कृष्ट जो उत्पाद का है, तो उसी रेंज में होंगे, उससे आगे भी हो सकते, ऐसा कुछ है।
उसमें जहाँ उत्कृष्ट आ गया ना, हाँ। उत्कृष्ट के बाद उसके बाद उसके नहीं नहीं होंगे, होंगे, नहीं उस वाले टाइप के, मतलब उपपाद के जब उपपाद के। उत्कृष्ट आ गया तो उपपाद वाले अब नहीं होंगे। फिर एकांतानुवृत्ति का उत्कृष्ट आ गया तो उसके बाद वाले परिणाम उसको नहीं होंगे नहीं होंगे। कभी किसी जीव को, उस स्वामी को जो हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर परिणाम योग स्थान लिया है, तो परिणाम योग स्थान में सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक का उत्कृष्ट यहाँ पे आ गया 39वें नंबर पे। तो इसके बाद अब ये सूक्ष्म केंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक का परिणाम योग स्थान नहीं है, ये उत्कृष्ट हो गया ना इसका। हाँ, ठीक तो इसके बाद कहाँ, अब देखो स्वामी अब आएगा ही नहीं, मतलब उसको यहीं तक के ही परिणाम पाए जा सकते, इसके आगे नहीं पाए तो जा फिर ये द्वितीय अंतर क्यों छोड़ा? यहाँ पे भी होना चाहिए था ना स्वामी, क्योंकि हम उसके लिए तो ये कर रहे हैं ना कि एकेंद्रिय को आगे ले रहे हैं, द्विंद्रिय को, मतलब द्विंद्रिय को आगे ले लब्धि अपर्याप्तक को, एकेंद्रिय को फिर बाद में ले रहे हैं निवृत्ति अपर्याप्तक को। तो फिर यहाँ पे भी वो आने चाहिए थे। नहीं, ले नहीं रहे हैं, उस रूप से पाए जा रहे हैं पाए जा- जिससे निरंतरता बन रही है, और यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ अंतर हो गया है। अच्छा। मतलब शक्ति में ही आप देखो ना, पूरा एकेंद्रीय उसका जो स्वामी देखो, ये लब्धि अपर्याप्तक है और ये निवृत्ति अपर्याप्त पर्याप्त जीव है, तो दोनों के इसमें स्वामी पने में अंतर है, इसलिए इनके योग स्थान में पूरा ही अंतर है, उसमें गैप आया है, इसलिए अंतर आया है। ठीक है, समकित के प्रश्न का उत्तर हो गया पूरा, आधा घंटा हो गया। हाँ हाँ, प्रश्न मेरा थोड़ा सा ही विषय से विषय संबंधित ही है, हालांकि थोड़ा सा हटकर है। योग मन वचन काय के निमित्त से होता है, तो जैसे परिणाम योग स्थान हो रहा है तो वहाँ तो मन वचन काय तीनों का ही कारण बना है, पर एकांत अनुवृत्ति है, वहाँ निवृत्ति अपर्याप्त है जीव, और जो उपपाद वाला वहाँ तो अपर्याप्त है ही, तो वहाँ वचन तो नहीं है, मन भी नहीं है, तो वहाँ क्या सिर्फ काय काय। का निमित्त रहेगा? काय, वैसे भी हम लगाते हैं कि वर्गण आदि के निमित्त से, ग्रहण से जो प्रदेश परिस्पंदन होता है ओरिजिनली, जैसे मन योग बोल रहे हैं तो वहां क्या बोलते हैं हम, मन संबंधी जो मनोवर्गणाएं ग्रहण हो रही है और उसके निमित्त से जो प्रदेश परिस्पंदन हो रहा है वो मन योग। हाँ, क्योंकि मतलब वचन योग में आप बोलोगे भी तो बोलना जरूरी है क्या, हम नहीं बोल रहे हैं तब भी फिर वचन योग बनता है कि नहीं बनता है, वो कैसे बनता है? ठीक है, अब इसके बाद में आगे के जो दो इंद्रिय आदि के, अब ये एक इंद्रिय का पूरा हो गया, अब दो इंद्रिय आदि के जो योग स्थान है, एक उपपाद योग स्थान यहाँ पर सारे हो गए। अब इसके बाद में क्या बताएंगे, एकांतानुवृद्धि और परिणाम योग स्थान, इनको करते हैं। गाथा नंबर 239, एक एक करके करते हैं। अंतरमुवरी विपुणो तपुर्णाणं चौवरि अंतरियम् एयंतवडिठाणा तसपणलद्धिस अवरवरा। अंतरम उवरीवी पुणो, उसके बाद में अंतर आएगा ना, पिछली गाथा का जो चल रहा है उसी के बाद में जो सूक्ष्म के परिणाम योग स्थान, सूक्ष्म और बादर एकेंद्री के परिणाम योग स्थान हुए, उसके बाद क्या करना, अंतर लगाना, तो ये दूसरा अंतर हो गया। तब पुण्णाणम च उवरी अंतरियम, उसके बाद में जो पर्याप्तक होंगे, अपर्याप्तक आया, दूसरा अंतर आया, फिर पर्याप्तक आए, फिर तीसरा अंतर आएगा। एयंत वड्डी ठाणा तस पर्ण लद्धिस अवरवरा, उसके बाद में एकांतानुवृद्धि योग स्थान है किसके, तस पर्ण, जो 5 त्रस हैं, 2 3 4 5 संगी असंगी रूप से, उनके लद्धिस अवरवरा, लद्धिस यानी लब्धि अपर्याप्तक के जगन्य उत्कृष्ट रूप से एकांतानुवृद्धि स्थान आ जाएंगे। जो पहली लाइन का अर्थ है ना, 2 अंतर बताए हैं, ये हम पहले ही टेबल दिखा दी आपको, जो सूक्ष्म और बादर एकेंद्रीय के इसमें अंतर आया था ना। पहला अंतर कब आया था, जब एकांतानुवृद्धि के सारे परिणाम हो गए थे एकेंद्रीय के। अब उसके बाद में लब्धि अपर्याप्तक और सूक्ष्म के और बादर के लब्धि अपर्याप्तक के चारों परिणाम स्थान हुए, एक दूसरा अंतर आया, फिर उसी के पर्याप्तक के चारों परिणाम स्थान हुए और तीसरा अंतर आया। तो अभी तक कितने अंतर हो गए हैं, 3 अंतर हो गए। अब इसके बाद में आगे एकांतानुवृद्धि योग स्थान बता रहे हैं। तो एकांतानुवृद्धि योग स्थान में किसके आएंगे, तो त्रस 5 बोले, त्रस 5 यानी 2 इंद्रिय
3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और संगी, ये 5 हो गए। तो इन्हीं पांचों के लब्धि अपर्याप्तक के एकांतानुवृद्धि के जगन्य और उत्कृष्ट कितने हो जाएंगे? 10। तो वो यहाँ पर दिए हैं 45वें नंबर पे। ये सबके पांचों के जगन्य एक साथ और पांचों के उत्कृष्ट एक साथ, वो पूरी टेबल हो गई। क्या बोला? है ना, 5 जो नाम बोले ना, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, संगी, इन सबके एकांतानुवृद्धि के जगन्य, और फिर इन्हीं सभी के क्रम से उत्कृष्ट लगाना। तो ये इसमें ये द्विइंद्रिय का जगन्य यहां से लेकर के यहां तक आ गया, इतना पूरा। इसमें बीच में जो है त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, संगी, इतने पूरे 4 जीव के जो रेंज आ रही है परिणाम, इतना पूरा उसके पास में स्पैन हो गया। यानी एकांतानुवृद्धि के ऑप्शंस इसके साथ इसके पास बहुत सारे यहाँ तो दिख ही रहा है, लेकिन जब हम वो गुणाकार करके आएंगे तो उसके अनुसार भी यहाँ पर इसके पास जो एकांतानुवृद्धि के योग्य होने योग्य जो परिणाम है बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर सरल सा टेबल है, बहुत ही सरल अभी तक की जितनी टेबल आई है। और उसके बाद में आ जाएगा चतुर्थ अंतर। अब ये देखो फिर से एकांतानुवृद्धि के लब्धि अपर्याप्तकों के त्रसों के परिणाम के बाद अंतर आ गया। अंतर आ गया इसका मतलब कि ऐसे परिणाम जो है अब बीच के पाए नहीं जाएंगे, और इनके सबके एक साथ आ गए एकांतानुवृत्ति वाली जो रेंज है। इसमें अब ओवरलैपिंग कर लो आप कि जो 3 इंद्रिय को परिणाम है उस वाला परिणाम द्विइंद्रिय को भी हो सकता है ना। जो चतुरिंद्रिय का लब्धि अपर्याप्तक का हम परिणाम बता रहे हैं वो त्रिइंद्रिय द्विइंद्रिय को भी हो सकता है। ऐसे ही जो संगी पंचेंद्रिय का एकांतानुवृत्ति का परिणाम बता रहे हैं वो असंगी को, चतुरिंद्रिय को, त्रिइंद्रिय द्विइंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक को हो सकता है। इस तरह से इसमें आप लगा लेना। अब इसके बाद में इनका जो परिणाम योग स्थान है और एकांतानुवृत्ति का है वो यहाँ पर बताते हैं।